बाबा साहब नहीं होते तो हम क्या थे और हम क्या होते। डर है व्यक्ति को, संविधान का हमेशा डर रहता है और वो उतना गलत नहीं कर सकता है जितना कि करने की मंशा रखते हैं। देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना नहीं होती यदि बाबा साहब नहीं होते। विचार कीजिए। और हमारी बहनें तो सर से पांव तक कर्जदार हैं बाबा साहब की। ऋण पूरी जिंदगी नाम रट करके जप करके चुका नहीं सकती हैं। करते थे, करते हैं, करते रहेंगे जब तक इस शरीर में जान है। भगवान बुद्ध तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में सत नमन करती हूँ। नमन करती हूँ सभी महापुरुषों को जिन्होंने हमारी बेहतरी के लिए, हमारे बेहतर भविष्य के लिए अपने और अपनों को दांव पर लगा दिया। संत रविदास जी, संत कबीरदास जी, ज्योतिबा फुले जी, माता सावित्रीबाई, माता रमाबाई, पेरियार जी, इन सभी को नमन करते हुए आप सभी को जो भाई यहाँ पर भाई बहन बैठे हुए हैं सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। आज का दिन 6 दिसंबर वास्तव में बहुत ही दुख भरा दिन है, क्योंकि हमें इस जिंदगी को देने वाले, हमारे जीवन को यहाँ तक पहुँचाने वाले, हमारे जीवन लाइफ को स्टाइल को बदलने वाले और हमें इस तरह बैठने, उठने, पढ़ने, लिखने, हंसने, बोलने, हर तरह के हक दिलाने वाले बोधिसत्व, महामानव, संविधान निर्माता, विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के 68वें परिनिर्वाण दिवस पर उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। मेरा थोड़ा ऐसे आज हो रहा है, मन भारी, इसलिए बौद्ध धर्म के पुनरुद्धारक, सदैव वंदनीय, प्रकाश पुंज, ज्ञान के भंडार, जननायक, राष्ट्र नायक, राष्ट्र संयोजक बाबा साहेब यदि नहीं होते तो हम कहाँ होते, हम क्या होते, हमारी क्या दशा होती। इस पर आप लोग विचार कीजिए, सोच कर देखिए। यदि बाबा साहब नहीं होते तो हम क्या होते आज के दिन। सोचने वाली बात यह है, देश में आज विश्व का सर्वोच्च, सर्वोपरि भारत का संविधान नहीं होता यदि बाबा साहब नहीं होते तो। देश में आज कार्यपालिका, न्यायपालिका नहीं होती, व्यवस्थापिका नहीं होती, प्रजातंत्रात्मक स्वरूप नहीं होता उसका यदि बाबा साहब नहीं होते। देश में सरहदों पर इतना मजबूत, इतना सुरक्षा देने वाला कवच जो कि सेना नहीं होती यदि बाबा साहब नहीं होते। देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना नहीं होती यदि बाबा साहब नहीं होते। विचार कीजिए, यदि बाबा साहब नहीं होते तो हमारे देश में और हमारे पास क्या होता। कुछ भी नहीं होता, हम कुछ नहीं होते। जैसे एक जानवर वैसे इंसान, हम लोगों में तो कोई विशेष अंतर नहीं होता यदि बाबा साहब नहीं होते। बाबा साहब नहीं होते तो मजदूर के शोषण का कभी अंत नहीं होता। यदि बाबा साहब नहीं होते तो देश में कर्मचारियों के काम के टाइम, छुट्टियां, पीएफ और भविष्य निधि आदि वगैरह इन सब चीजों का कोई प्रावधान नहीं होता यदि बाबा साहब नहीं होते। सोचिए, बाबा साहब ने हमें क्या दिया है और हम क्या थे और क्या हुए हैं, क्या बने हैं बाबा साहब की वजह से। देश में जाति पात, भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच, अन्याय, अत्याचार
ये सब व्यवस्था का कभी अंत नहीं होता, कभी भी अंत नहीं होता, अंतहीन होती यदि बाबा साहब नहीं होते। है तो अभी भी बहुत कुछ, लेकिन बाबा साहब के संविधान की वजह से वो हम लोगों पे इतना भारी नहीं पड़ पाते हैं जितना कि वैसे हो सकता था यदि संविधान नहीं होता तो, क्योंकि संविधान में प्रावधान है जो करेगा गलत उसको दिया जाएगा दंड। तो इस वजह से कम इतना तो है कि डर है व्यक्ति को, संविधान का हमेशा डर रहता है और वो उतना गलत नहीं कर सकता है जितना कि करने की मंशा रखते हैं यदि बाबा साहब नहीं होते। यदि महिलाओं के उद्धारक बाबा साहब नहीं होते तो देश में आज भी महिलाओं को पुरुषों के बराबर समान बैठने का, रहने का, खाने का, चलने का हक नहीं होता यदि बाबा साहब नहीं होते तो। सोचिए हमारी दशा क्या होती यदि बाबा साहब नहीं होते तो, हम क्या होते बाबा साहब नहीं होते। 85% जनसंख्या को सरकारी नौकरी में पदोन्नति और मतदान करने का, चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होता। आज भी 85% जनसंख्या को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और वगैरह ये सब मंत्री बनने का हक नहीं होता और वो कोई नहीं बन पाते यदि बाबा साहब नहीं होते। यदि मुख्यमंत्री बनने का हक दिया है, प्रधानमंत्री बनने का हक दिया है, राष्ट्रपति बनने का हक दिया है और जो भी बड़े बड़े पदों पर डॉक्टर, IAS, PCS, इंजीनियर, टीचर जो भी बने हुए हैं वो संविधान की वजह से। और हमारी बहनें तो सर से पांव तक कर्जदार हैं बाबा साहब की, ऋण पूरी जिंदगी नाम रट करके जप करके चुका नहीं सकती हैं। इतना बाबा साहब ने हमको दिया है, हम जो भी आज को हैं बाबा साहब की देन है और पैरों से लेकर सर तक बाबा साहब के कर्जदार हैं। यदि हमारे शरीर पे वस्त्र भी है तो बाबा साहब के संविधान और उनके रहमो करम की वजह से है, वरना आज तो हम इस लायक भी नहीं होते कि हम अच्छे कपड़े पहनकर अब इन कुर्सियों पर बैठ भी पाते। सोचिए बाबा साहब नहीं होते तो हम क्या थे और हम क्या होते, हम कुछ नहीं होते। बाबा साहब नहीं होते, जो भी है आज तो बाबा साहब की बदौलत है, उनके बच्चों की, उनकी पत्नी की कुर्बानियों की बदौलत है। आज भी हम रजिस्ट्रार, प्राचार्य, आचार्य, जज, वकील, कमिश्नर कुछ नहीं बन पाते। आज भी 85% के पास पक्के मकान, धन संपत्ति, शिक्षा, स्वाभिमान, जो हम इतने स्वाभिमान से रहते हैं और हमेशा हम अपने स्वाभिमान में चूर रहते हैं, अभिमान में चूर रहते हैं, ये कुछ नहीं होता यदि बाबा साहब नहीं होते। ये सब कुछ बाबा साहब की वजह से, इसलिए हमारा मस्तक आज भी, पहले भी, हमेशा, हर दिन, हर समय परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हमारे मुक्तिदाता, हमारे मार्गदर्शक, भविष्य विधाता, हमारे 6 दिसंबर जो कि हर वर्ष हम मनाते हैं और आज भी मना रहे हैं, हमेशा हमारा मस्तक उनके सामने हमेशा झुकता है, उनको नमन करता है और उनको हमेशा याद करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। जब तक इस शरीर में जान है तब तक बाबा साहब हमारे खून में बस चुके हैं और हमेशा हम उनको नतमस्तक उनके सामने होते रहेंगे। इसी के साथ बाबा साहब चिराग जला गए, बाबा साहब चिराग जला गए हमारे जीवन में, बाबा साहब चिराग जला गए हमारे जीवन में। हम भी एक चिराग जलाएं उनके स्मरण में, हमको भी एक चिराग जलाना चाहिए उनके स्मरण में। अगर वो न होते तो हम भी न होते आज इस चमन में, अगर वो न होते तो हम भी न होते आज इस चमन में। एक एक कतरा, एक एक व्यक्ति, एक एक बच्चा ऋणी है आज भी बाबा साहब का इस पूरे के पूरे वतन में, बाबा साहब का ऋणी है पूरे इस वतन में। इसी के साथ जय हिंद।